सारा सब कुछ हमने लीगल प्रोसेस की, इसमें जो भी करनी चाहिए एक आम आदमी को घर बनवाने से पहले हमने सब कुछ वो सब किया। और अब जो हमारा बनने लगा, लेंटर हमारा पड़ गया, तो आगे बोल दिए कि यहाँ पर तालाब था, 3 महीने से बन रहा था, तब किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे आपका इलीगल वर्क हो रहा है। अयोध्या में बिना नोटिस गुप्ता जी के घर चल गया बुलडोजर। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर जमकर बोला हमला। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय पर बड़ा फैसला सुनाते हुए बुलडोजर से लोगों के घर गिराए जाने को असंवैधानिक बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने वाली सरकारें कानून को हाथ में लेने की दोषी हैं। घर बनाना संवैधानिक अधिकार है, राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है। अदालत ने आगे कहा था कि मकान सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के लिए आश्रय है और इसे ध्वस्त करने से पहले राज्य को यह विचार करना चाहिए कि क्या पूरे परिवार को आश्रय से वंचित करने के लिए यह अतिवादी कदम आवश्यक है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में तेजी से योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। अयोध्या में कुछ ऐसा ही हुआ। रातों रात योगी जी का बुलडोजर गुप्ता जी के मकान पर चल गया, जिस पर जमकर हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि सरकार कोर्ट के नियमों को ताक पर रखकर बुलडोजर चला रही है। अयोध्या में जिस मकान पर बुलडोजर चला, कहा जा रहा है कि जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा पास, जमीन पर बैंक का लोन भी, फिर भी गिरा दिया घर। पीड़ित ने अयोध्या के अधिकारियों पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि अयोध्या प्रशासन ने रविवार रात को सप्तसागर में निर्माणाधीन मकान को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया, जिसको लेकर सपा नेता व पूर्व विधायक पवन पांडे ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर मकान बनाया जा रहा था उसकी रजिस्ट्री हुई है, दाखिल खारिज भी हुआ, अयोध्या विकास प्राधिकरण से नक्शा भी पास है, सरकारी बैंक ने लोन भी दे दिया। इसके बावजूद प्रशासन ने बुलडोजर से पूरा मकान ध्वस्त कर दिया। मकान 3 महीने से बन रहा था, तब कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब लिंटर लग गया तब योगी सरकार के अधिकारियों ने नहीं रोका। रविवार को बगैर कोई नोटिस दिए मौके पर आकर पूरा मकान ही गिरा दिया। पवन पांडे ने कहा कि सप्तसागर कॉलोनी में संतोष गुप्ता, उनकी पत्नी मनीष गुप्ता और विमलेश सिंह ने यहां जमीन खरीदा था। मनीष गुप्ता ने 2018 में 1800 वर्ग फुट जमीन लिया था। पवन पांडे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी इस कार्रवाई का विरोध करती है। जी हां, तो समाजवादी पार्टी ने इस मामले को जोरों से उठाया है। पीड़ित परिवार से पवन पांडे ने मुलाकात की। अब इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश निर्देश को धता बताते हुए अयोध्या में एक व्यापारी के परिवार को सीएम योगी की सरकार ने बर्बाद कर दिया। बुलडोजर से बिना नोटिस ही घर गिरा दिया, जबकि सारे कागज सही थे। जमीन कब्जाने का यह खेल योगी सरकार, इसके अधिकारी, योगी जी के भाजपा नेतागण जमकर खेल रहे और लोगों का घर, परिवार, व्यापार, प्रतिष्ठान, दुकान, मकान सब तोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। वहीं सपा नेता पवन पांडे ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उसके बाद क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम सुनाते हैं, जरा आप भी सुनिए। ये सप्तसागर कॉलोनी है और ये हमारे पीछे खड़े हैं संतोष गुप्ता, और ध्यान से देख लो, संतोष गुप्ता नाम है, गुप्ता जी हैं, और ये बगल में इनके श्रीमती मनीषा गुप्ता जी हैं। दोनों लोग मेरे बगल में खड़े हैं। और पीछे ये विमलेश सिंह, ये पटना के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं श्री विमलेश सिंह। ये गुप्ता परिवार है। पीछे देख लो, पूरी बिल्डिंग है जो गिरी हुई है, छत, ये जो छत पूरा गिरा हुआ देख लीजिए आप लोग, छत। मनीषा गुप्ता और इनके पति संतोष गुप्ता ने 2018 में जमीन ली। कितनी जमीन है ये? 1800 स्क्वायर फीट। इन्होंने 1800 स्क्वायर फीट जमीन लिया। जमीन लेने के बाद उस जमीन का दाखिल खारिज कराया। दाखिल खारिज अयोध्या के अधिकारियों द्वारा तहसील में किया गया। उसके बाद इन्होंने बैंक का लोन लिया। बैंक मैनेजर द्वारा बैंक का लोन लिया गया और बैंक मैनेजर का कहना है कि हमने यहाँ पर जांच किया है, 30 वर्षों के पहले यहाँ कोई तालाब था ही नहीं, ऐसा बैंक मैनेजर ने बयान दिया है।
उसके बाद इनकी इस ज़मीन पर जो बिल्डिंग इन्होंने बनाना शुरू किया, जो आप देख रहे हैं, जो योगी सरकार के बुलडोजर ने गिराया है बगैर किसी नोटिस के। 3 महीने से लगातार काम चल रहा था, 3 महीने से छत पड़ गई थी पहली, दूसरा ऊपर काम चल रहा था। इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। इनका इस ज़मीन पर दाखिल खारिज है। विकास प्राधिकरण से पूरी तरह से नक्शा पास है। विकास प्राधिकरण का नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। ज़मीन का दाखिल खारिज किसने किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। योगी सरकार के अधिकारियों ने दाखिल खारिज किया। नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। लोन किसने किया? बैंक के मैनेजर ने। बैंक सरकारी किस बैंक से है? यूनियन बैंक, सरकारी बैंक है यूनियन बैंक। उसके बैंक के मैनेजर ने पास किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बगैर किसी नोटिस से किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। लेकिन पूछ लीजिएगा अभी आप गुप्ता फैमिली से, इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। एक भी नोटिस, सिंगल नोटिस इनको नहीं दी गई। और कल रात में चोरों की तरह बुलडोजर लेकर आए और इनका पूरा मकान गिरा दिया। इनका पूरा मकान गिरा दिया। इन्हें कोई नोटिस नहीं। अगर इनकी ज़मीन गड़बड़ थी तो इनको नोटिस देते, ये कोर्ट जाते, मुकदमा लड़ते, अपनी बात कहते। लेकिन ये तो हिटलर को फेल किए हैं भाजपा सरकार वाले कि न कोई नोटिस देंगे, न कोई बात करेंगे, सीधे आएंगे बुलडोजर लेके मकान गिरा देंगे, जिसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो ये अधिकारी हैं, जिन्होंने दाखिल खारिज कराया, जिन्होंने विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराया और जिन्होंने इसको गिराया बुलडोजर से, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए गुंडई का। इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए मकान तोड़ने का। जितनी धाराएं लग सकती हैं सब पे मुकदमा होना चाहिए। और इन अधिकारियों से जुर्माना वसूल कर जितना गुप्ता फैमिली का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन अधिकारियों के जेब से होनी चाहिए। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। खून पसीने की कमाई से आदमी लोन लेकर मकान बनाता है, ईंटा गिट्टी मोरंग बालू सरिया लाता है, उसके बाद लेबर मिस्त्री का खर्चा अलग से देता है। ये भाजपा सरकार में वो लोग नहीं हैं जो गरीबों की ज़मीन को सस्ते में लेकर बेचकर पैसा कमा रहे हों। ये मध्यम वर्गीय लोग हैं, अपना 1-1 रुपया जोड़कर मकान बना रहे थे। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाने में। योगी सरकार ने गरीबों पर मकानों पर बुलडोजर चलाया। और ये बिमलेश सिंह पटना से आए हैं, करोड़ों की ज़मीन लिए हैं। इनका भी न कोई नोटिस, न कोई बयान, न कोई पर्चा, सीधे बुलडोजर। तो जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये गलत है। तालाब पहले से अंकित है, इसलिए अंकित है। अगर अंकित था तो रजिस्ट्री कैसे हुई? दाखिल खारिज कैसे हुआ? तालाब पर विकास प्राधिकरण नक्शा कैसे पास किया? इन अधिकारियों को बर्खास्त करा जाना चाहिए। जिन अधिकारियों ने, भाई जब इनकी ज़मीन की दाखिल खारिज हो गई तो यानी ज़मीन सही है। अगर विकास प्राधिकरण का अधिकारी नक्शा पास कर रहा है इसका मतलब ज़मीन सही है। अगर बैंक उस ज़मीन पर लोन दे रहा है इसका मतलब ज़मीन सही है। इनके पास 3 प्रमाण पत्र हैं सही होने के। इन सारे अधिकारियों अगर ये गलत हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए इन तीनों अधिकारियों को, जो तीनों हैं, सबको बर्खास्त कर दें और उनके ऊपर वो मुआवजा लगा दें। जितना इनका नुकसान हुआ सारा मुआवजा की भरपाई अधिकारियों के जेब से की जाए। वरना ये माना जाएगा कि भाजपा की सरकार गुंडाई कर रही है। जिसका मकान और ज़मीन चाहेगी, जो हमें कब्जा करेगी, वो परंपरा कायम की जा रही है। तो सुना आपने किस तरह से पवन पांडे ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। और यह बात भी सही कि अगर जमीन पर अवैध कब्जा है, या तो जमीन का बैनामा करने, मकान का नक्शा बनाने और बैंक लोन देने में सम्मिलित जितने अधिकारी शामिल हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अधिकारियों से करवानी चाहिए। क्योंकि आप जब मकान पूरी तरीके से बन जाता है तो उसके बाद ये मालूम पड़ता है कि ये मकान अवैध रूप से बन रहा है, इस पर कब्जा किया गया है, इसके पेपर नहीं कंप्लीट है। तो जब मकान या दुकान बन रही होती है तो उस वक्त अधिकारी रोक नहीं लगाते हैं। जब मकान पूरी तरीके से बन जाता है, जब परिवार उसमें रहना शुरू कर देता है, उसके बाद कार्रवाई होती है बुलडोजर की। तो वही पीड़ित विमलेश सिंह ने बताया कि 2021 में हमने 1 करोड़ 80 लाख रुपए में 11,000 वर्ग फीट जमीन लिया था। दाखिल खारिज भी हुआ। मकान बनवाने से पहले नक्शा अयोध्या प्राधिकरण से पास भी है। कल शाम को एक लोग आते हैं और बताते हैं कि यह निर्माणाधीन अवैध रूप से चल रहा है। आधे घंटे का समय दिया गया, इसके बाद बुलडोजर आकर बाउंड्री को गिरा देता है। वही पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से बुलडोजर से घर गिराया गया है, तो उस पर पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा आप सुनिए। और कोर्ट से बाकायदा कचहरी से हमारी लिखा पड़ी हुई थी, दाखिल खारिज हुआ हमारा और हमने इसका नक्शा भी पास करवाया।
इस पर हमने लोन भी करवाया, सारा सब कुछ हमने लीगल प्रोसेस की। इसमें जो भी करनी चाहिए एक आम आदमी को घर बनवाने से पहले हमने सब कुछ वो सब किया। और अब जो हमारा बनने लगा, लेंटर हमारा पड़ गया, तो आगे बोल दिए कि यहाँ पर तालाब था, 3 महीने से बन रहा था, तब किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे आपका इलीगल वर्क हो रहा है। अगर इलीगल था तो हमारे ये पेपर्स क्यों हमारे अप्रूव हुए, क्यों हमारे पास हुए सारी चीज़ें। और अब जब हमारा बन गया, हमने अपनी सारी जीवन की कमाई लगा दी, तो आके हमारा गिरा दिया गया और हमें नोटिस भी नहीं दिया। कल एसडीएम सर आए थे, विकास दुबे थे, उनसे कहा, बहुत कहा कि सर हमको टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, हमारे पास पेपर्स हैं। बोले नहीं, ये तो तालाब की ज़मीन है, हम 1 मिनट नहीं देंगे। और बस उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, बस सीधे गिरवा दिया इसको। तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास जब सारे लीगल पेपर्स हैं तो हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी से पीछे नहीं हटेंगे। हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हमें इंसाफ चाहिए। हम योगी जी से, मोदी जी से यही कहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। हमें हमारी जब ज़मीन अगर गलत होती तो फिर क्यों हमारे ये सारे पेपर्स पास हुए, क्यों हमारे हुए, उनकी सबकी कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। पूरी हम जांच की मांग करते हैं कि सारा हमारी इसकी जांच हो, तहकीकात हो और हमारे पेपर्स चेक किए जाएं, सब कुछ देखा जाए और जो भी हमें न्याय। क्या नाम है आपका? मनीषा गुप्ता। तो सुना आपने पीड़ित परिवार को। आपको बता दें कि इस मामले में उपजिलाधिकारी विकास धर दुबे ने बताया कि राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 69 तालाब के नाम से दर्ज है। यह करीब 8 बीघे का है, जिस पर यह अवैध रूप से भवन निर्माण किया जा रहा है। भवन निर्माण कर रहे मनीष गुप्ता और विमलेश सिंह के पास जो अभिलेख है वह गाटा संख्या 95 का है। दोनों ने जिस जमीन का बैनामा कराया है उस जमीन पर जाकर कब्जा करें। तो इस मामले को लेकर सपा ने पीड़ित परिवार का साथ देते हुए योगी सरकार की कार्रवाई का विरोध किया है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।